गोते लगाए। देखो ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे छत पर हॉर्न लगा हुआ है, आवाज आ रही है, तो हम कथा मंडप में क्यों जाएंगे, कथा वहीं से रसपान कर लेंगे। लेकिन वहां से रसपान करने से आपको फायदा अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो आपका मन भटकेगा, वहां रहोगे तो, यहां मन कम भटकेगा। दूसरा कारण क्या है कि जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर सारे देवता आ जाते हैं रूप बदल के, कथा रसपान के लिए। तो अभी आप देवताओं के बीच बैठे हो, ऐसा मौका घर पर तो नहीं मिलेगा। देवता क्यों रूप बदल के आते हैं भागवत के कथा में, कथा रसपान के लिए? इसलिए रूप बदल के आते हैं कि सुखदेव बाबा ने कल डांट के भगा दिया था, कथा नहीं सुनाया था। तो देवता सोचते हैं कि असली रूप में जाएंगे तो कहीं वक्ता फिर काट के भगा न दे, इसीलिए देवता रूप बदल के आते हैं। तो देवता के बीच बैठने का सौभाग्य मिल गया कथा स्थल पर आने से। सारे तीर्थ कथा स्थल में आ जाते हैं, सारे तीर्थ। ये स्थल तीर्थों का तीर्थ स्थल बन गया, देवों का देव स्थल बन गया। अरे इस मिट्टी में इतनी जादू आ जाती है, इस मिट्टी में, इस मिट्टी का कोई तिलक लगा ले हृदय से तो तकदीर बदल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कथा स्थल पर आकर कथा का रसपान करना चाहिए। माहौल को बनाने के लिए चारों तरफ हॉर्न लगे हुए हैं। वैसी विपत्ति हो यदि कोई असमर्थ है तो घर बैठे सुने, लेकिन यदि तुम्हारे पैर सही हैं तो काम से फुर्सत निकालो, कथा स्थल पर पहुंचकर कथा का रसपान करो। तीसरा कारण क्या है कि यदि थोड़ी बहुत कथावाचक के पास पुण्य है, अरे कथा कहने से तो कुछ पुण्य मिलता ही, वो पुण्य हमारे आंखों के द्वारा, आपके आंखों के द्वारा आपके अंदर चला जाता है। कथा स्थल पर कथा के रसपान से बहुत फायदा होता है, इसलिए कथा स्थल पर आकर कथा का रसपान करनी चाहिए। कल हम लोगों ने कथा का रसपान किया था कि 88,000 ऋषि, माताजी लोग आप लोग भी थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल समझाते हुए हम कथा कह रहे हैं। 88,000 ऋषि नीचे बैठे हुए हैं, नेमिषारण्य नक्षत्र में सूत जी कथा कर रहे हैं, महात्मा की चर्चा हो रही है और 6 प्रश्न सोनक जी ने किया है, उसी में कथा चल रही है। 6 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है कथा के माध्यम से। अब सोनक जी ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि सूत जी महाराज बताने का प्रयास करो ना कि ये 7 दिन में कथा रसपान की परंपरा कब चालू हुई, बताने का प्रयास करो। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, हम बता रहे हैं कि भागवत की कथा 7 दिन में कब से सुनने की परंपरा आरंभ हुई। तो एक समय की बात है, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि बद्रिका आश्रम, बद्रिका आश्रम का एक नाम है विशालापुरी, विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे। किस लिए? कि कोई श्रोता मिल जाए तो कथा सुना दे।
और जब कोई श्रोता नहीं मिलता तो एक भाई वक्ता बन जाता था और 3 भाई श्रोता बन गया, कथा शुरू हो गई। चारों भाइयों का जीवन बस कथा ही कथा और भगवान का नाम का सुमिरन। कथा मात्रेक जीवनम, कथा के सिवा कोई काम नहीं। और इस भाई के पास भी कथा मात्रेक जीवनम, बस कथा। कुछ काम धाम भी था मेरे पास, तो जब मैंने कथा आरंभ किया तो उसे भी निपटा दिया। अरे भाई, जब भगवान का भजन करेंगे तो भोजन क्यों नहीं मिलेगा? यदि हम दूसरा काम करने लगे तो भगवान तो यही सोचेगा, इस भगत को हम पर भरोसा नहीं है। तो कथा ही करते हैं, केवल कथा। कथा यदि घर में रहे तो भगवान की कथा पढ़ना, भगवान का ध्यान चिंतन करना, और आ गए तो कथा कह रहे हैं। रात में भी है तो कथा सोचते सोचते नींद आ गई। कथा मात्रेक जीवनम। और यदि भगवान भी देखता है कि मेरा भगत केवल कथा कहता है तो भगवान भी पूरा कर देता है, सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। भजन करो, भोजन की व्यवस्था भगवान कर देगा। भोजन की चिंता मत करो, भगवान करेगा। और आप ही लोग तो हमारे भगवान हैं। आप लोग जिंदा भगवान हो। मान लो कि उस भगवान को तो मैंने देखा नहीं, कब आएगा नहीं आएगा, कब मदद करेगा नहीं करेगा, लेकिन यदि ये भगवान खुश हो गए अभी मदद कर देंगे। इसलिए मनुष्य भगवान है। आप कहोगे कैसे मनुष्य भगवान है? तो भगवान शब्द 5 अक्षर से बना है। 4 अक्षर है और एक आकार मात्रा है। आकार वो में आकार, यानी 4 वर्ण और 1 मात्रा मिलने से भगवान शब्द बना। और जिस चीज से भगवान बना है उसी चीज से हम भी बने हैं। विचार करना। आप कहोगे कैसे? तो 4 अक्षर है भगवान में और 1 मात्रा है। 4 वर्ण और 1 मात्रा। पहला अक्षर क्या है? भ। भ मतलब भूमि। दूसरा अक्षर है ग। ग मतलब गगन आकाश। तीसरा है व मतलब वायु हवा। चौथा में आ गया आकार। आ मतलब अग्नि आग। और 5वां अक्षर है नौ। नौ का अर्थ होता है नीर। नीर मतलब जल। इस 5 से भगवान बने और इसी 5 से हम बने हैं। जिससे भगवान बना उसी से हम बने। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो जिससे भगवान बना उसी से हम बने, तो क्या हम भगवान नहीं हुए? हम अपने को भूल गए कि हम ईश्वर नहीं हैं। इसीलिए तो दुख है। अपने रूप को भूल जाना दुख का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण। अरे भैया, खेत में जब चना बोओगे उससे चना होगा, गेहूं बोओगे तो गेहूं होगा। तो क्या ईश्वर का बेटा ईश्वर नहीं होगा? विचार करो। हमने अपने रूप को भुला दिया कि ना वो ईश्वर शक्तिशाली है, हम तो कमजोर, डरपोक और कायर हैं। ना, तुम वही हो जो तुम्हारा पिता है। अपने रूप को पहचानो, और जिस दिन अपने रूप को पहचान लोगे तुम्हारे अंदर करिश्मा हो जाएगी, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे।
अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। अब भगवान शब्द को तोड़िए। भग जोड़ वाण, भगवान। भग का अर्थ होता है सारे ऐश्वर्य के समूह को भग कहते हैं, और वाण कहते हैं जो इसको धारण करे, जो सारे शक्तियों को धारण किए हुए है उसको भगवान कहेंगे। भग जोड़ वाण। तो धरती पर 6 ऐश्वर्य हैं, जो 6 को धारण किए हुए है वही भगवान है। गाड़ी को चलाने वाला गाड़ीवान, भग को धारण करने वाला भगवान। तो बल बुद्धि विद्या वायु, बल बुद्धि विद्या वायु ऐश्वर्य और शांति, ये 6 भगवान के गुण हैं। और एक जिसके पास है वही तो भगवान है। ईश्वर का बेटा ईश्वर होगा। मैं बार बार कहता हूं अपने रूप को पहचानो, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। एक शेर का बच्चा था, भेड़ के झुंड में मिल गया और भेड़ के साथ मेमे करने लगा, घास चरने लगा। एक दिन शेर जंगल से गुजरा, देखा कि अरे ये तो शेर है, भेड़ के साथ घास चर रहा है। घास चरना तो इसका स्वभाव नहीं, ये तो मांस खाने वाला है, हम तो मांस खाते हैं। देखिए, शेर 1 महीना भूखे रह जाएगा, भूखे रहते रहते मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। गाय भूखे मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। जानवरों ने अपना सिद्धांत नहीं तोड़ा, लेकिन हम लोग जो मिल जाए, क्या मांस में मिल जाए और खीर भी मिल जाए, हम लोगों ने अपने सिद्धांत को तोड़ दिया। जानवरों ने सिद्धांत नहीं तोड़ा, इसीलिए जानवरों के लिए भागवत की कथा नहीं बनी। आज भी जानवर हमसे होशियार हैं। हमने सारे रिश्ते तोड़ डाले, हमने सारे सिस्टम तोड़ डाला। जो मिला खा लो, जैसा मन वैसा कर लो। इसीलिए हमारे लिए कथा बनी, जानवरों के लिए कथा नहीं बनी। कहते शर्म आती है, एक सांड हजारों गाय में रहेगा, लेकिन जब तक गाय की इच्छा नहीं होगी उसके पास नहीं जाएगा। विचार करो आप क्या कर रहे हो। अरे रावण को तुम दुष्ट कहते हो, रावण को सीता हरण करके ले गया था, अशोक वाटिका में रखा था, लेकिन इस सीता को स्पर्श भी नहीं किया था। अशोक वाटिका में इसीलिए रखा था कि सीता का मन बदल जाएगा, एक दिन सीता हामी भर देगी। लेकिन बिना इजाजत, जिसे तुम अत्याचारी रावण कहते हो, वो भी सीता के पास नहीं गया। विचार करो तुम क्या कर रहे हो। बलात्कार, अपहरण, और इतना ही नहीं, गला भी खोड़ देते हो, पेट्रोल डाल के जला भी देते हो, हत्या भी कर देते हो। राम राम छी छी। उस रावण से बढ़ के तुम हो कि नहीं हो। तुम रावण दहन करते हो, कभी अपने अंदर देखा है? वो रावण इतना बुरा नहीं था। अरे हरण करना तो एक बहाना था, उसे तो हरि तरस पाना था। देखिए एक भजन का आनंद लीजिए कि वो रावण और हम में कितना अंतर है। राधे राधे।